हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा का नाम अक्षय पात्र है। यह कथा महाभारत से ली गई है। इस कहानी को कृपा करके पूरा ज़रूर सुनें और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कथा यह है कि महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी, सदाचारी और धर्म के अवतार थे। बड़ा से बड़ा संकट पड़ने पर भी उन्होंने कभी धर्म का त्याग नहीं किया। देवव्रत से महाराज युधिष्ठिर को द्रुतक्रीड़ा में अपना धन संपत्ति, राज्य सब गंवाना पड़ा। अंत में उन्हें 12 वर्ष का वनवास भी जुए में हार के फलस्वरूप मिला। महाराज युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों एवं द्रौपदी के सहित वनवास के दुख झेलने के लिए निकल पड़े। उनके साथ ब्राह्मणों का एक दल भी चल पड़ा। उन ब्राह्मणों को महाराज युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा कि हे ब्राह्मणों, जुए में मेरा सर्वस्व हरण हो गया है। फल और कंद मूल पर ही हमारा जीवन निर्भर होगा। वन की इस यात्रा में हमें बहुत कष्ट होगा। अतः आप लोग हमारा साथ छोड़कर अपने अपने स्थान को लौट जाइए। ब्राह्मणों ने दृढ़ता से कहा, महाराज, आप हमारे भरण पोषण की चिंता ना करें। अपने लिए हम स्वयं अन्न आदि की व्यवस्था कर लेंगे। हम सभी ब्राह्मण आपके कल्याण की कामना करेंगे और सुंदर कथा प्रसंग सुनाकर आपका मन प्रसन्न रखेंगे। महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों की दृढ़ निश्चय और अपनी स्थिति देखकर चिंताजनक हो गए। उन्होंने अपने पुरोहित धौम्य के पास जाकर उनसे प्रश्न किया, प्रभु, किसी सत्पुरुष का अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करना परम कर्तव्य है। ऐसी परिस्थिति में हम स्वयं संकटग्रस्त हैं। हमारे अतिथि धर्म का निर्वाह कैसे होगा? महाराज युधिष्ठिर की स्थिति देखकर श्री धौम्य ने उन्हें सूर्य उपासना का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, भगवान सूर्य नारायण ही संपूर्ण सृष्टि के भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। तुम्हें नित्य अष्टोत्तर सत्य नाम जप के द्वारा उन भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे निश्चय ही तुम्हारे इस कष्ट का निवारण करेंगे। महाराज युधिष्ठिर सूर्योपासना के कठिन नियमों का पालन करते हुए सूर्य, अर्यमा, त्वष्टा, पूषा, रवि इत्यादि 108 नामों का निरंतर जाप करते रहें और भगवान सूर्य की उपासना करने लगे। भगवान सूर्य उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। उनके मनोहर स्वरूप को देखकर महाराज युधिष्ठिर भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, हे सूर्य देव, आप संपूर्ण जगत के नेत्र और प्राणियों की आत्मा हैं। आप ही सारे संसार का भरण पोषण करते हैं। सारा संसार आपसे ही प्रकाश पाता है। आप संसार का बिना किसी स्वार्थ के पालन करते हैं। आपने जो मुझे दर्शन दिया है, इसके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। भगवान सूर्य ने कहा, धर्मराज, मैं तुम्हारी आराधना से परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर्षों तक अन्न देता रहूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अपना अक्षय पात्र दान दिया। उस पात्र में बना भोजन अक्षय हो जाता था। भगवान सूर्य का वह पात्र तांबे की एक विचित्र बटलोई थी। उसकी विशेषता यह थी कि जब तक सती द्रौपदी उसमें भोजन नहीं कर लेती, तब तक उसमें बना भोजन समाप्त नहीं होता था। इस प्रकार भगवान सूर्य महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा को सुनने मात्र से कभी कोई दुखी नहीं रहता। यदि आप इस तरह के और भी धार्मिक पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कथा सुनने के लिए